नमो भगवते वासुदेवाय। हे ब्रह्मा जी, मेरा जो परम गुह्य ज्ञान है मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, वही मैं कृपा करके आपको दे रहा हूँ। यही मेरा अनुग्रह है। प्रेम और ज्ञान अधिकार से नहीं मिलता, परिश्रम से नहीं मिलता, ये तो केवल अनुग्रह से ही मिलता है। पति पत्नी का लग्न हो जाए तो पत्नी को यह नहीं समझना चाहिए कि पति पर मेरा अधिकार है, और पति भी यह नहीं समझे कि पत्नी पर मेरा अधिकार है। प्रेम तो कमाना पड़ता है। ऐसा आचरण करें, ऐसा जीवन हम जिएं ताकि हमें प्रेम मिले। तुमने कोई प्राइवेट ट्यूशन रखा है और उस मास्टर को फीस दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इनके पास जो ज्ञान है उस पर तुम्हारा अधिकार है। वहाँ तो व्यापार हो रहा है, वहाँ ज्ञान का तो सवाल ही नहीं है। देखो, मैं कृपा करके तुमको दे रहा हूँ, यहाँ ज्ञान की सराहना प्रभु कर रहे हैं, यहाँ भक्ति नहीं है। भक्ति के क्षेत्र में ऐसा संवाद नहीं होता। अब सृष्टि का सृजन होता है, चारों ओर अंधकार है। अभी तो सूर्य का भी प्राकट्य नहीं हुआ। सूर्य माने विवेक। ब्रह्मा जी को खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ ज्ञान माने प्रकाश, और प्रकाश की जरूरत है। धर्म हाईवे पर है जिस पर हम सबको चलना है, लेकिन यदि रात्रि को हाईवे पर जाओ, प्रकाश नहीं हो तो गति नहीं कर सकते। तो धर्म के हाईवे पर ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। ज्ञान की सराहना की है। ज्ञान बुरी चीज नहीं है। यदि बुरी चीज होती तो भगवान श्री कृष्ण यह न कहते ददामि बुद्धि योगम। हे अर्जुन, ये मेरा ज्ञान समय जाने से लुप्त हो गया है। जो मैंने सूर्य को सुनाया था वही दोबारा तेरे सामने दोहरा रहा हूँ। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन समय जाते जाते ये समाज में बाकी नहीं रहा, और वही मैं तुझे सुना रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान माने गीता, और गीता माने ज्ञान। धर्म हाईवे पर है, ज्ञान प्रकाश है। लेकिन हाईवे का रास्ता भी साफ दिखाई दे, प्रकाश भी हो, लेकिन आदमी हाईवे पर आकर खड़ा ही रहे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। मंजिल गंतव्य माने परमात्मा, वहां तक पहुंचना है। हाईवे पर आकर जीव खड़ा ही रहे तो मंजिल नहीं पहुंच पाएगा। तो हाईवे धर्म, प्रकाश, ज्ञान। गति चाहिए, और गति भक्ति है। जीवन में भक्ति ना हो, धर्म हो तो ठीक है। धार्मिक कार्य तुम कर रहे हो, कर्मकांड करते हो, तो ये हाईवे तो आ गया। तुम्हारे पास ज्ञान भी है, धर्म भी है, लेकिन उसको गतिशील करने के लिए जीव को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति गति है, क्रियाशील कर देती है तुम्हें। भगवान अब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। ये ब्रह्मा जी, इस जगत में पहले कुछ था ही नहीं, अब है, और जब नहीं होगा। जब नहीं था तब भी मैं था, अब है तो भी मैं हूँ, और जब नहीं होगा तब भी मैं ही रहूँगा। जो शेष बाकी रहता है वही मैं हूँ। हे ब्रह्मा जी, इस जगत में जब कुछ था ही नहीं, जब है और जब नहीं होगा, और जो कुछ बचता है मैं ही सर्वस्व हूँ। माया का वर्णन करते हुए प्रभु ने इतना कहा है, विमुख जननी माया, जीव और शिव, मुझे और जीव को जो अलग करने वाली है, सत्य को असत्य बना दे, असत्य को सत्य बना दे, इसको मेरी माया समझो। और यहाँ जो कुछ है इस सृष्टि में, जो ऐश्वर्यमय है, जो सुंदरमय है, जिसमें चेतना है, वह सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरा ही आभास हो रहा है। यह वेद की भाषा है कि कुम्हार जब कुछ बनाए, घट बनाए मिट्टी का, तो पहले वह मिट्टी लगाएगा।
सबसे पहले वह मिट्टी लाएगा, अपने घर पर या तो जहाँ काम करता हो वहाँ मिट्टी लाएगा, फिर साफ करेगा अपने चाक पर लगाकर। वह घट बनाए, शकोरा बनाए, कटोरी बनाए, चाहे जो बनाए, बर्तन बनाते हैं तो घट जो बनाते हैं वह मिट्टी का बनाया हुआ होता है। यदि मिट्टी ना होती तो घट बन नहीं सकता। कुम्हार को मिट्टी की जरूरत है, लेकिन घट मिट्टी के बगैर मिट्टी रह सकता है। घट मिट्टी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मिट्टी घट के बिना रह सकती है। यह अन्वय व्यतिरेक की व्याख्या है। परमात्मा के बारे में यह बात है कि जैसे घट और मिट्टी एक तत्व है, लेकिन घट और मिट्टी कुम्हार नहीं है। कुम्हार इससे अलग है, ये दोनों अभिन्न हैं। प्रभु की जो बात आई है चतुश्लोकी में, तो कुम्हार भी वही है, मिट्टी भी वही है और घट भी वही है। मिट्टी घट के बगैर रह सकती है, लेकिन घट मिट्टी के बगैर नहीं रह सकता। तो यह जो जगत है वह घट है और जगदीश जो है वह मिट्टी है। जगत जगदीश के बगैर रह नहीं सकता, लेकिन जगदीश जगत के बिना रह सकता है। ये जगत हो ना हो, पर प्रभु तो है ही। यह शरीर यानी यह घट जब बना है तो घट एक पात्र बनकर आया, एक शरीर बनकर आया। घट के अंदर जो जगह है वह कभी खाली नहीं होती। घट के अंदर आकाश है, वह आकाश जो घट के अंदर है उसे घटाकाश कहते हैं, और घट के बाहर जो है वह पटाकाश है। पात्र खाली नहीं है, इसमें आकाश है, हमें दिखाई नहीं देता। यदि घट को तोड़ो फोड़ो तो घटाकाश पटाकाश में मिल जाता है। तो ये शरीर रूपी घट बनकर आया है, इसके अंदर वायु रूपी घटाकाश है। जब यह शरीर शांत हो जाता है तो भीतर का घटाकाश पटाकाश में मिल जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। जगत और जगदीश की जहाँ बात आई है तो घट मिट्टी के बगैर रह नहीं सकता, लेकिन मिट्टी बिना घट के रह सकती है, बिना घट के रह सकती है। लोग कहते हैं ना कि भगवान है, इसका क्या सबूत है? तो यह कहिए तो उनको कि तू ही सबसे बड़ा सबूत है। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए तो वहाँ के राजा के महल में उनका निवास था। तो स्वाभाविक है कि कोई संत महात्मा आए तो इनके साथ सत्संग करें। तो विवेकानंद जी से सवाल पूछा गया कि भगवान है, इसका क्या सबूत है? स्वामी विवेकानंद दीवान खाने में बैठे थे, चारों तरफ देखने लगे तो बहुत से पूर्वजों के चित्र थे वहाँ। किसी ने पूछा कि यह कौन है? तो बोले ये पिता हैं। दूसरा कौन है? ये मेरे दादा हैं। बाकी और कौन है? बोले मेरे दादा के दादा हैं। बोले तुमने देखा है? तो राजा कहने लगे नहीं, मैंने तो सिर्फ पिता को देखा है, बाकी इन सबको नहीं देखा है। अच्छा, ये दादा का दादा जो है उसका फोटो लाइए जरा। चित्र उनको दिया गया तो विवेकानंद जी ने उस पर थूक दिया। बहुत दुख हुआ उस महाराज को। स्वामी जी, यह क्या कर रहे हैं? मेरे परदादाओं पर आप थूक रहे हैं, अपमान हो गया इनका। तो स्वामी जी, यह क्या कर रहे हो? मेरे परदादाओं पर आप थूक रहे हैं, कितनी गलत बात है। बोले मैंने तो इस कागज पर थूका है, कागज पर थूका और तुझे बुरा लग गया। बोला यह कागज नहीं है, यह तो मेरे परदादा का फोटो है। तुझे इसमें परदादा दिखाई देता है न, पर मुझे तो चित्र ही दिखाई देता है, मुझे तो कागज ही दिखाई देता है। तुझे एक चित्र में परदादा की अनुभूति हो रही है, तो यह जो जगत है परमात्मा का, इसमें परमात्मा की अनुभूति कितनी होगी तू कल्पना कर ले। और तूने देखा नहीं तेरे परदादा को, लेकिन तुझे विश्वास है, भरोसा है कि मेरे परदादा कहीं ना कहीं होगा ही इसमें। इसी कारण से मैं इस जगत में आया हूँ, तो हमारा कोई ना कोई परदादा तो यहाँ होगा ही, इसी कारण तो हम यहाँ आए हैं। तो उस समय भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं हर जगह पर हूँ,
हर समय में हूँ और हर प्रमाण में हूँ। सब जगह पर हैं प्रभु। किसी जगह परमात्मा 5 किलो कम है और वहाँ काशी में 5 किलो ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। लंदन में परमात्मा 3 किलो कम है, ऐसा नहीं है। जितना बम्बई में है इतना ही काशी में है, और इतना ही मथुरा वृंदावन में है, और इतना ही लंदन में है। परमात्मा सब जगह पर है, सर्वत्र है और समान है और हमेशा है। आप लोग, हम सब लोग सवेरे जागेंगे या नहीं, यह एक सवाल है। रात्रि को कोई भी शांत हो जाए, क्या भरोसा मनुष्य का। लेकिन यह परमात्मा का सूर्य नारायण तो हमेशा स्थान भेद से उदय होने ही वाला है। हम होंगे या नहीं होंगे, प्रभु तो है ही। और इसीलिए शुकदेव जी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। प्रभु की प्रार्थना करते हुए शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु में ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और लीला करने की सभी तत्व, तीनों गुण विद्यमान हैं। प्रभु ही सत्व, रज, तम तीनों शक्तियों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। प्रभु की महिमा अनंत है। प्रभु ही दुष्टों का नाश करके भक्तों को उनके अभीष्ट का दान करते हैं। प्रभु ही विवेकी पुरुष को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। बड़े बड़े तपस्वी और दानी प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पित करके ही कल्याण की प्राप्ति करते हैं। द्वितीय स्कंद में ही भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन आया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आशय। प्रभु की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर परिवर्तन से जो आकाश आदि भूत या तन्मात्राएं, इंद्रियां और अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहते हैं। चराचर सृष्टि का निर्माण विसर्ग है, और एक मर्यादा में स्थिर होने से जो प्रभु की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसे स्थान कहते हैं। प्रभु की कृपा का नाम पोषण है। जीवों की वासनाएं ऊति है। भगवान की विभिन्न कथाएं ईश कथा है। जीव का अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान से मुक्ति मुक्ति है। परम ब्रह्म ही आश्रय है। इस प्रकार प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्य नहीं है। जिस देश में, जिस धाम में खोजो, प्रभु ही प्रभु है। प्रभु सर्वत्र है, प्रभु सदा है, प्रभु सब जगह है, प्रभु हमेशा है, सब जगह पर है और समान भी है। मंदिर मस्जिद वह चले जिसको फुर्सत होए। कबीरा कहता है कि जिसके पास फुर्सत हो वही मंदिर मस्जिद में जाए। हमारे पास समय कहाँ है? हम तो उन्हीं को याद में भर भर कर इश्क इबादत करते हैं। यही तो हमारी जिंदगी है। जब चाहे मन में उनको याद कर लिया, बस। मंदिर में जाओ, मंदिर से बाहर आने के बाद हर जीव मात्र में ठाकुर का ही दर्शन हो, तब हमारे मंदिर का दर्शन सार्थक होता है। मंदिर में क्यों जाते हैं? भगवान को देखने के लिए। क्या वह बीमार है? देखने तो उनको जाते हैं हॉस्पिटल में जो लोग बीमार होते हैं। यह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने सुनाई और कहा कि इन्हीं कारणों से आपको मोह नहीं होगा। आप सृष्टि का सृजन करो। लक्षण 10, स्कंध 12। तो पहले सर्ग लीला, अधिकार लीला और इसके बाद आई साधन लीला। सृजन अब तृतीय स्कंद से होने वाला है। ये लक्षण बताकर भगवान शुकाचार्य महाराज ने द्वितीय स्कंद की यहाँ समाप्ति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद। यस्य भाषा विभातीदं सर्व सद सदात्मकं सर्वाधारम सदानंदम स्वात्मानम तम हरिम भजे। तृतीय स्कंद सर्ग लीला है। सर्ग का सीधा साधा अर्थ सृजन हुआ। जो ज्ञान द्वितीय स्कंद में मिला है, सिद्धांत मिला है, अब वह व्यवहारिक रूप में वर्णित होगा। केवल ज्ञान तुम्हारे पास हो, इससे क्या मतलब? किसी को 1 डिग्री मिल जाए, आदमी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनने के बाद उनको कुछ नौकरी करनी चाहिए, कुछ काम करे तो मतलब हुआ ना। तो ये ब्रह्मा जी ने कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर चतुश्लोकी भागवत का सर्टिफिकेट तो ले लिया।
अब काम तो करना ही पड़ेगा उन्हें। ज्ञान मिला है, अब ज्ञान को क्रियाशील करेंगे। ठाकुर जी का, गोवर्धन नाथ का, जिन्होंने यह गोवर्धन धारण किया था, दर्शन करे तो यह है अब दाहिना हाथ। सर्ग लीला है। इसमें 3 प्रकार के दाम्पत्य जीवन के विषय में हम सबको पता चलेगा। जिस दाम्पत्य जीवन में संयम नियम है, वहाँ दिव्य संतान का जन्म होता है, और जहाँ असंयम है वहाँ असुर पैदा होते हैं। गृहस्थाश्रम योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। जिन लोगों का जीवन भोगी हो गया है, उनको बुढ़ापा जल्दी आता है। न्याय शास्त्र कहता है, भोगे रोग भयम। जो भोगी है वह रोगी बनेगा ही। इनके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। शरीर को यदि अंतिम सांस तक स्वस्थ रखना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थी भी बन सकते हैं। हर एक सत्कार्य, हर एक पुण्य का मूल ही ब्रह्मचर्य है। वहां से अमोघ शक्ति मिलती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर से ही नहीं, इससे भी अधिक मन का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। एक बार एक सज्जन महाराज जी ने कहा कि भाई इतनी उम्र हो गई, अभी तक बीमार हूँ। हमने पूछा क्या तकलीफ है आपको? बुढ़ापे में तो थोड़ी बहुत बीमारी होती ही है। बोले शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी भी पर स्त्री को देखता हूँ तो मन में कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है, कोई दवा दीजिए, कोई इलाज करिए, मैं इससे कैसे बचूं। देखिए, बीमारी तो सभी लोगों को हर प्रकार की होती है। दवा एक प्रकार की हो, कुछ लोगों को काम आती है, कुछ लोगों को काम नहीं आती है। बुखार में डॉक्टर तो एक ही प्रकार की दवा हर मरीज को देगा, लेकिन कुछ मरीज तो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ को समय लगता है, और कुछ लोगों को तो यह दवा काम ही नहीं करती। तो प्रकृति कैसी है जीव की, बीमारी कैसी है, दवा तो एक ही है। तो इस आदमी ने स्वीकार किया कि इतनी उम्र हो गई, फिर भी यह काम वासना सताती है, मैं क्या करूं। अब तो बहुत गई, थोड़ी बहुत उम्र रह गई। जो दवा हमारे पास थी, हमारे काम आई, वही दवा हमने उनको भी बताई। हमने कहा यह बीमारी तो सबको लगती है, दवा भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, यदि तुमको करनी है तो। पर स्त्री को देखो और मन में ऐसा विचार आए ना, तो मेरी माँ राधा रानी को याद करना। राधा रानी को जब तुम याद करोगे तो वह तुम्हें बचाएगी। जिसके मन में राधा, उसको तुम बेटी के रूप में देखो या माँ के रूप में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम काम को जीत सकोगे। यह दवा हमें काम आई, हमने कहा कि तुम्हें भी काम आएगी। काम सताए तो माँ को याद करो, कामना से बचाए। यहाँ फिर सृजन की बात आई है। मनु महाराज और शतरूपा, कश्यप ऋषि और दिति, कदम्ब ऋषि और देवहूति, इन 3 गृहस्थों का कथानक अत्यंत सुंदर है। यह 3य अध्याय श्वेत वराह कल्प की कथा है। 3य 4th अध्याय में विदुर चाचा और मैत्रेयी महाराज का संवाद है। विदुर चाचा पूछते हैं कि मैत्रेयी महाराज जवाब दे रहे हैं। 3य स्कंद के प्रारंभ में भगवान शुक महाराज ने परीक्षित को कहा कि देखो परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों में एक विदुर जी हैं और एक वे विदुर चाचा अपने समृद्ध घर का त्याग करके जंगल में चले गए। तो परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, ये जो हमारे पूर्वज विदुर चाचा थे, इनके बारे में तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, हमने सुना भी है, वे तो भक्त थे भगवान के, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आप कह रहे हैं कि उनका घर समृद्ध था। कौन सी समृद्धि, कौन सा पैसा, कौन सा धन, वे तो गरीब थे, और आप कह रहे हैं कि समृद्ध। और फिर भी यदि उनको त्याग करना पड़ा तो महाराज यह तो जरा बताइए कि उन्होंने घर का त्याग कर दिया, किसकी वजह से त्याग किया? पहले यह तो बताओ कि कौन सी समृद्धि थी। शुकाचार्य महाराज ने कहा, पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ तो उन्होंने आधा राज्य धृतराष्ट्र के पास जाकर मांगा, तो दुर्योधन ने कह दिया कि यह नहीं मिलेगा, यह सब तो मेरा है। धृतराष्ट्र माने जो अपना नहीं, जो अपनी चीज नहीं, उनको पचाने की चेष्टा करे, यह है धृतराष्ट्र। बिना पूछे किसी की चीज हड़प ले, यह है धृतराष्ट्र।
किसी के घर जाए और वहां पड़ी हुई चीज को बिना पूछे स्पर्श करे, यह है धृतराष्ट्र। ये राज्य तो असल में पांडु का था और वह जाकर बैठे वहां, अपना नहीं था। धृतराष्ट्र माने कली और उनका पुत्र अधर्म यानी दुर्योधन। दोनों की पटरी मिल गई। यह धृतराष्ट्र बड़ा खतरनाक पात्र है, बोलता कुछ है करता कुछ है। दुर्योधन की तो पुष्टि कर रहा है वह कि और करे, क्योंकि उनकी जो आकांक्षा थी, उनकी जो इच्छा थी, उनका जो सपना था, इनका फल यह दुर्योधन ही था। पुत्र पुत्र क्या होता है? पुत्र माने माँ का विचार और पिता का आचरण। पिता का आचरण कैसा है, उनकी संगति, उनका व्यवहार, उनका सोचना बोलना, ये जो है पुत्र इनका प्रतीक है। माँ जो कुछ विचारती है, जो कुछ सोचती है, ये उदरस्थ शिशु में असर करता है। पांडवों ने संधि करवाने के लिए, युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाया और कहा, भगवान हे द्वारिकाधीश, आप जाइए और इन लोगों को समझाइए। यह समाचार जब हस्तिनापुर में आया कि भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी कि थोड़ा सा लालच या रिश्वत दे दें तो कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएं और हमारी ओर से लड़ें। तैयारी होने लगी, राजमार्ग पर सफाई होने लगी, तोरण लगाए जाने लगे, सुंदर तरीके से सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। यहाँ विदुर चाचा और सुलभा मैया एकादशी का व्रत 12 साल से कर रहे हैं, लगातार भंग नहीं हुआ है। सुलभा ने पूछा, प्रभु क्या हमारे घर ठाकुर जी आएंगे? प्रभु आएंगे। विदुर ने कहा, देवी यदि तुम में प्रेम है, भाव है, तो वह जरूर आएंगे। नहीं नहीं, हम तो गरीब हैं न, दुर्योधन के पास तो इतनी सब सामग्री है, इतना बड़ा महल, हमारी झोपड़ी में आकर द्वारिकाधीश क्या करेंगे? नहीं देवी, ऐसा मत सोचो। प्रभु तो प्रेम के कारण आते हैं, आएगा यदि प्रेम है तो। तुम अपना भजन करो, अपना कीर्तन करो। देखो पति पत्नी जब साथ में करते हैं न, तो प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये दोनों एकादशी करते हैं। कोई भी जप तप दान दक्षिणा करना है तो पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मुदित उतारी, कहूँ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम कथा में देनी हो तो सीता जी की ही अंगूठी वे ही निकाल कर देती तो भी क्या था। देवी सीता चाहती तो स्वयं ही दे सकती थी कि लो केवट भैया, हमारी ओर से यह मुद्रिका ले लो, यह हमारा किराया है। लेकिन नहीं, सीता जी ने यह मुद्रिका उतार कर प्रभु के हाथ में दी कि प्रभु आप दीजिए। जब दान देना था तो पति के हाथ से दान दिलवाया। वह स्वयं भी दे सकती थी, क्योंकि उतारी तो उन्होंने अपनी उंगली से ही थी। लेकिन सीता जानती थी कि यदि दान देना है तो पति के हाथ से दिलवाना चाहिए। दान देना है तो पति के साथ दें, कथा सुननी है तो पति के साथ ही सुने, अकेले नहीं सुने। पर किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। मन में आज नहीं कल नहीं, जब कुछ चेतना में परिवर्तन होगा तो अपने आप करेगा। किसी के कहने से कभी काम नहीं करना चाहिए, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। यह तो भगवान की रीत है कि यदि पति अच्छा हो तो पत्नी ठीक नहीं, और यदि पत्नी अच्छी हो तो पति देव बस। बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहां पति और पत्नी दोनों ठीक हों। हमारे यहाँ माँ वैष्णव हैं और दादा हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान चालीसा जब जोर जोर से बोलना शुरू कर दें तो दादी माँ जिम्नास्टिक शुरू कर दे, दौड़ भाग शुरू कर दे, और दोनों आपस में चिल्लाए और लड़ाई झगड़ा दोनों में शुरू हो जाता है। बूढ़े हो गए पर लड़ते हैं। एक राम भक्त, एक हनुमान जी के भक्त और एक कृष्ण भक्त। दोनों की प्रकृति अलग है, पर करते हैं जो भी कर रहे हैं, कम से कम करते तो हैं। स्पर्धा के रूप में भी नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कर रहा है तो मैं भी करूं, उन्होंने की है तो मैं भी करूं। तुम्हारे हृदय में जब भी आवाज आए तब कर लो, वही फलीभूत होगा। तो पति पत्नी यहाँ 12 साल से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, और कोई भी कार्य 12 साल तक तुम करोगे तो सिद्धि मिल ही जाती है उसकी।
चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो। यदि तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी फैक्ट्री 12 साल तक चली तो वह अवश्य ही आगे तक चलेगी। टूटनी फूटनी है तो 12 साल के अंदर टूट फूट जाएगी। आगे गए तो बच गए। 12 साल माने सिद्धि। चोर यदि 12 साल तक पकड़ा नहीं गया तो वह फिर कभी नहीं पकड़ा जाएगा, सिद्धि हो जाती है। झुंड के झुंड द्वारिकाधीश का स्वागत करने के लिए राजमार्ग पर आए। दुर्योधन ने तो खूब तैयारी की और पूरे नगर का श्रृंगार किया। द्वारिकाधीश का स्वर्ण का रथ उद्धव जी के साथ ठाकुर जी विराजमान और लोगों के साथ विदुर चाचा और सुलभा भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए। द्वारिकाधीश का रथ धीरे धीरे आ रहा है राजमार्ग पर। दुर्योधन स्वागत करने के लिए आया। दुर्योधन के स्वागत को देखकर श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए, मन ही मन मुस्कुराए। वे जानते थे कि दुर्योधन उनका स्वागत क्यों कर रहा है, क्योंकि जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक प्रभु उसकी ओर नहीं देखते, और जब तक प्रभु न चाहें तब तक दर्शन का आनंद प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भगवान ने स्वयं भी कहा है, नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च तद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं न तो बैकुंठ में रहता हूँ और न मेरा निवास योगियों के हृदय में रहता है। मेरा निवास हमेशा वहाँ रहता है जहाँ मेरा भक्त प्रेम पूर्वक कीर्तन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा स्वागत तो किसी राजा महाराजा का होना चाहिए। दुर्योधन बोले, आप तो द्वारकाधीश हैं। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, आज मैं दूत बनकर आया हूं। मेरे लिए तो आप द्वारकाधीश हैं महाराज, चलिए। झुंड के झुंड आए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। विदुर चाचा और सुलभा भाभी भी थी साथ में। प्रभु का रथ जैसे समीप आया तो दोनों ने हाथ ऊपर कर कर द्वारिकाधीश की जय की। द्वारिकाधीश ने विदुर चाचा और मां पर दृष्टिपात किया और आंखों से कुछ संदेश किया, लेकिन ये भक्त कुछ समझे नहीं। दुर्योधन ले गया प्रभु को। प्रभु राज दरबार में आए। कौरवों के पक्ष के सभी लोग बैठे हैं। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म दादा और यह अंधा अहंकारी सब गद्दी पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण आकर बैठे तो दुर्योधन ने विदुर चाचा को बुलवाया। विदुर जी सभा में आए। क्यों आए यह प्रभु ही जानते हैं। कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, आपका काम है न्याय करना। आप धर्म मूर्ति हैं। यह न्याय की गद्दी है, आप न्याय करें। पांडवों को उनका आधा राज्य दे दें। दुर्योधन की आंखें लाल हो गई। हे गोपाल, बात करनी है तो ठीक तरह से करें। लेन देन की बात पर मत करें, मांगने की बात पर मत करें। धृतराष्ट्र को सामने देखकर प्रभु ने कहा, देखो, पांडवों तो यहाँ हाजिर नहीं हैं, लेकिन मैं उनका दूत बनकर आया हूँ। उन्हीं की ओर से मैं बोल रहा हूँ। आधा राज्य क्या, 5 गांव भी दे दो तो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं होगा। मैं उनकी तरफ से यह कह सकता हूँ। यह सुनकर मूर्ख दुर्योधन ने कहा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी देने को तैयार नहीं हूँ। आप तो 5 गांव की बात करते हैं। भीष्म दादा ने कहा, तुझको अंधकार हो गया है मूर्ख, तू सोच समझ कर तो बोल। गदा सामने भी है, गांडीव सामने भी है। लेकिन दुर्योधन अहंकारी आदमी है, जिसके लिए मना करोगे वही करेगा। वह बोले कि बिना युद्ध तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा नाराज हो गए कि हे मूर्ख, ऐसे तू मानेगा नहीं। विदुर चाचा भी समझ गए कि यहाँ मेरा कोई काम ही नहीं है। विदुर तो चले गए अपने घर पर। दोपहर का समय हो गया था। प्रभु ने उद्धव से कहा कि चलो, अब हमारा काम हो गया, जो करना था किया, यहाँ कोई काम नहीं बनेगा। प्रभु निराश होकर चले गए। प्रभु तो संधि करने आए थे, पर कभी कभी प्रभु भी निष्फल हो जाते हैं। निष्फलता बुरी चीज़ नहीं है, कर्म न करना बुरी चीज़ है। मजूरी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमारा धर्म है कि हम कर्म करें। दोपहर का समय हो गया तो प्रभु ने कहा कि चलो उद्धव, अब चलो। दुर्योधन ने कहा कि चलो गोविंद, अब समय हो गया है, 56 भोग तैयार है, मेरे घर चलिए और अब हम भोजन करेंगे साथ में। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख,
तू मेरी बात सुनता नहीं, मैं तेरे घर आकर खाऊंगा। क्यों? आइए, मेरे घर पर सब तैयारी है। बोले, देख, तेरे घर का हम नहीं खाएंगे। पापी और चोर, व्यसनी और व्यभिचारी, इनके घर की रोटी नहीं खानी चाहिए। अनीति से कमाया हुआ जिनके घर में धन है, उनकी रोटी खाओगे तो तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब सवाल यह है कि जिसके घर में हम रोटी खाने गए हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि यह नीति से कमाया हुआ है या अनीति से कमाया हुआ है? और कलयुग तो ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि बेईमानी और झूठ के बगैर तो पैसा कमा ही नहीं सकते। तो क्या भूखे मर जाएं हम? क्यों भाई? ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में यदु के सामने दत्तात्रेय महाराज ने जवाब दिया, हे राजन, मेरे 24 गुरु हैं। इनमें से जो अग्नि है वह भी मेरी गुरु है। अग्नि में पवित्र या अपवित्र आहुति किसी भी प्रकार की दो, अग्नि पवित्र है। चाहे अपवित्र आहुति तुम दे दो, पर अग्नि का स्वरूप बदलता नहीं, उसका तेज बदलता नहीं, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। इसी तरह से तुम भजन बढ़ाओ, मंत्र बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। इसके बाद भले ही किसी की रोटी तुमने खाई हो, अग्नि के बराबर हो तुम। सूर्य नारायण के रूप में तुम विचरते रहे हो, तुम्हारा मन साफ हो, मैला न हो, तो सब पवित्र ही पवित्र है। कलयुग में बड़ा कठिन है यह जानना कि किसने नीति से कमाया और किसने अनीति से कमाया, कौन चोर है और कौन व्यभिचारी। पर तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सब कृपा अर्पण कर दो। यही भाव जिसमें आ जाए वह अग्नि के बराबर है, सूर्य के बराबर है। हो सके तो संसारियों को चाहिए कि किसी के यहाँ की रोटी ही ना खाएं। यह पता ही नहीं चलता कि रोटी आखिर आई कहाँ से है। अगर हो सके तो स्वयं पाकी बन जाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ। अन्न में दोष आता है बनाने वाले का। माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं, सामग्री बना रही हैं, तो वह जो सोच रही हैं, उनके मन में जो विचार चल रहा है, वह अन्न में उतर आता है। हम एक बार कथा कह रहे थे और सामने ही रसोई घर था, तो दोपहर के समय जब 2 मिनट के लिए दीवान खाने में जाकर बैठते थे आराम करने के लिए, तो वहाँ भोजन की तैयारी होती थी। वह बहन रसोई कर रही थी। वहाँ विदेश में तो यह प्रथा है कि रसोई घर में भी टेप रिकॉर्डर लगाते हैं और गीत सुनते सुनते ये लोग रसोई का खाना बनाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा शायद, यानी भारत में भी ऐसा ही होता है। दोपहर के समय हम तो अपनी जगह पर आकर बैठ गए। 2-3 आदमी साथ में थे और विचार विमर्श चल रहा था। यह बहन सामने ही रसोई घर में हमारी सामग्री बना रही थी और टेप रिकॉर्डर में से आवाज आ रही थी, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अब हमने सोचा कि यह रोटी हमें खानी है। यह तू क्या कर रही है बहन? भोजन में दोष आ जाता है। भजन करते करते, सुमिरन करते करते यदि तुम रोटी बनाओ तो रोटी में भी स्वाद आ जाता है। प्रयोग करके देखिएगा। हमारे कहने से मान नहीं लेना, अपने आप प्रयोग करके देखें। यदि हो सके तो स्वयं पाकी बने, पर आज ऐसा है कि स्वयं कर नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, हम तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे। मनुष्य 2 परिस्थितियों में रोटी खाता है, एक तो कोई प्रेम से खिलावे या हमारे प्राण संकट में हो तब। दुर्योधन, ना तो हमारे प्राण संकट में है और ना ही तू हमें प्रेम से खिला रहा है, तो हम तेरे घर क्यों खाएं? चलो ओधो। तब क्रोध उबल पड़ा दुर्योधन का अपमान हुआ। वह बोला, मेरे घर नहीं खाएंगे तो किसके घर खाएंगे? जरा मैं भी तो देखूं। ऊधो ने भी पूछा, महाराज, दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? दोपहर हो गई, मेरे पेट में तो गड़बड़ झाला हो रही है और बड़ी जोर से भूख लग रही है। चूहे कूद रहे हैं पेट में महाराज। वे विदुर चाचा के घर की ओर निकले। यहाँ तो पति पत्नी हरिनाम संकीर्तन करते हैं। उनके मन में तो यह था ही नहीं कि प्रभु आज हमारे घर आएंगे। प्रभु ने तो कृपा दृष्टि से आंख से तो कह दिया था, लेकिन ये 2 भक्त समझे ही नहीं प्रभु की बातें। सुमिरन चल रहा है। दोपहर का समय, एकादशी का व्रत है और भोजन तो जब दुर्योधन के घर से रोटी आती थी तब ये खाते थे। अचानक से किसी ने किवाड़ खटखटाया। सुलभा ने पूछा, महाराज, ये दोपहर के समय हमारे घर कौन आए हैं?
विदुर ने कहा, देवी आप भजन करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। सुलभा तो सुमिरन करती रही और विदुर चाचा ने दरवाजा जब खोला तो उन्होंने देखा, आंख मेरी उघड़े त्या लंद लाला देखूं। दरवाजा खोला तो श्याम सुंदर वहां खड़े हैं। बोले, प्रभु आप? अरे विदुर चाचा, हम तुम्हारे घर भोजन करने आए हैं, जल्दी करो। अरे सुलभा, देखो तो सही कौन आए हैं। ये नंदलाला आए हैं हमारे घर, और वह माँ तो बावरी हो गई। मेरे घर प्रभु। भक्त जब देखे अपने प्रभु को तो अपने सामने उसकी क्या स्थिति हो जाती है, यह तो भक्त ही जाने। आओ आओ प्रभु। उद्धव तो पीछे पीछे यह सब देख रहे हैं कि प्रभु कहाँ ले गए मुझे। टूटी फूटी चारपाई उसी पर बिठाया। माँ सुलभा ने तो अपनी ओढ़नी उतार दी, प्रभु के लिए नीचे रख दी कि बैठो महाराज। ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा कि टूटी फूटी ओढ़नी पर बैठे प्रभु विराजमान। चाचा जल्दी करो, भूख लगी है भाई। हाँ हाँ प्रभु आप बैठो, अभी अभी सामग्री लेकर आता हूँ। हे देवी आप प्रभु के साथ कीर्तन करें, मैं अभी मांग कर लाता हूँ। विदुर चाचा भंडारी के पास आए। दुर्योधन के भंडारी के यहाँ से सामग्री आती थी भोजन की। विदुर ने भंडारी का दरवाजा खटखटाया कि भंडारी आज तो सामग्री दे दो भाई। नहीं चाचा आज नहीं मिलेगी। अरे भाई क्या कह रहे हैं, मेरे घर ठाकुर जी विराजमान हैं, दे दो भाई। नहीं महाराज, ऊपर से हुक्म आया है, आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने मना कर दी थी कि विदुर चाचा आवे तो नहीं देना, मेरे घर नहीं खाया तो उस गरीब के घर क्या खाएगा। अरे भाई मेरी लाज रखो, कल से मैं मांगने नहीं आऊँगा। नहीं महाराज, हम तो चिट्ठी के चाकर, हमसे तो जो कहा जाता है हम तो वही करते हैं। अरे दे दे भाई। नहीं महाराज, दरवाज़ा बंद कर दिया। भक्त के घर भगवान और सामग्री के लिए कुछ चीज़ नहीं, क्या हालत है। और यहाँ सुलभा मैया कीर्तन करते करते केला खिला रही हैं उनको। विदुर चाचा निराश होकर लौटे और जब आए तो श्याम सुंदर की मूर्ति चारपाई पर बैठी है और माँ नीचे बैठी बैठी केला खिला रही है। विदुर चाचा ने कहा, अरे देवी क्या कर रही हो। बोली, प्रभु को केला खिला रही हूँ। बोले, नहीं केला नहीं, तुम तो छिलका खिला रही हो, देखो तो सही। माँ ने सावधान होकर देखा कि प्रभु तो छिलका खा रहे हैं। आंख से आंसू बहने लगे। अरे प्रभु हमसे अपराध हो गया है, हमें क्षमा करें। मैं तो केला फेंक रही हूँ और आपको छिलका खिला रही। आप भी कुछ बोले नहीं। आपको तो कहना था कि माँ तू गलत कर रही। तो प्रभु ने कहा, अरे माँ यहाँ किसको पता है कि तू केला खिला रही है कि छिलका खिला रही है। तू तो खिला रही है प्रेम से, मैं खा रहा हूँ। तुम क्या प्रभु को दे रहे हो यह महत्व की बात नहीं है, किस भाव से तुम दे रहे हो। मुझे प्रेम से भाव से जो कोई कुछ देता है मैं स्वीकार करता हूँ, यह महत्व की बात है। प्रभु हमेशा कहते हैं, देवी सामग्री आज भंडारी ने नहीं दी, हम ठाकुर जी को क्या भोजन करवाएं। प्रभु तुरंत खड़े हो गए, बोले, अरे तुम्हारे रसोई घर में क्या है, थोड़ा बताओ तो जरा क्या बनाया है मेरे लिए। और बिना पूछे प्रभु अंदर चले गए। बर्तन में कई दिनों की झूठी भाजी पड़ी हुई है और वही एक दो तार उठाकर परमात्मा ने कहा, अरे चाचा ये तो सुंदर भाजी तुमने हमारे लिए बनाई और बताते भी नहीं है। परमात्मा ने जब ये तार मुंह में डाले तो महात्माओं का ऐसा मत है कि 14 भुवन में तीनों लोक में जिस जीव की जो इच्छा थी वही उनको भोजन मिल गया, सबको तृप्ति मिल गई। जगदीश को राजी कर सकते हो, जगत को कोई राजी नहीं कर सकता। एक भगवान राजी तो एक राम सद गया, सारा जगत सद गया। परमात्मा ने भाजी मांगी, इनके पास प्रभु ने भाजी खाई। जगत को राजी करने जाओगे तो 5 आदमी तो खड़े हो जाएंगे कि अब हमारा क्या। इस पंचायत में मत पड़ो, अपनी सुधार लो। जगत को कोई राजी नहीं कर सका, जगदीश एक है, उसको राजी करो तो जगत राजी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांगने में शर्म नहीं, भगवान ने स्वयं मांग लिया। ये जो विदुर और सुलभा का गृहस्थ आश्रम है, इससे एक बात सीखनी चाहिए कि ये दोनों तो मंदिर में नहीं गए, लेकिन उन्होंने जीवन ऐसा बनाया कि मंदिर में जाना तो क्या, मंदिर वाला उनके घर में आ गया।
अपना जीवन ऐसा बनाओ, अपने मकान को मंदिर बनाओ। इसकी दीवारों में से भागवत का श्लोक, गीता का श्लोक, वेद की ऋचाएं, रामायण की चौपाई निकलनी चाहिए। तो फिर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, मंदिर वाला खुद ही तुम्हारे पास आएगा। प्रभु स्वयं आएंगे। वह समृद्ध घर छोड़कर प्रभु विदुर चाचा के घर चले गए। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर फल खायो। श्री कृष्णम शरणम मम।